इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। सभी किसान भाइयों बहनों, सभी श्रोताओं को संतू भैया और कीर्ति बहन की राम राम। इसी के साथ स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। तो किसान भाइयों कैसन बा? ठीक बा हम भी अच्छे हैं और हमारे किसान भाई भी। का है भैया, ठीक कही ना? बिल्कुल सही कह रहे हो बहन। अब जा बताओ कि आज की चौपाल में का है और हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए कौन सी जानकारी? अरे संतू भैया, सबसे पहले तो कल्लू के दद्दा जी की कोई कहावत कह दो, फिर बताएंगे आज का जानकारी है। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ। सुनो, गुस्सा बस उतना ही करो जितनी हो दरकार। अब जितनी ताती चाह हो उतना ही फूको यार। अरे वाह, क्या बात कही भैया। अब जरा एको अर्थ भी तो बताई दो। बहन सुनो, इस कहावत का अर्थ है कि मनुष्य को क्रोध उतना ही करना चाहिए जितना समय और परिस्थिति के अनुरूप जरूरी हो। और गरम चाय को फूंक कर पीने ठीक है, पर उसे उतना ही फूके जितनी जरूरत है अपन के। नहीं तो कहो मालूम, कहो उनको। अरे अधिक फूकन से भाई चाय ज्यादा ठंडी हो जाए और उसको स्वाद भी तो बिगड़ जाते है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहे आपने। अब तो बता दो कि आज कार्यक्रम में का जानकारी है। देखो भैया, आज 1 तारीख है और अगस्त का महीना है। तो आज हम बात करेंगे जे माह के कृषि कार्य के बारे में। तो आज की बात का विषय होगा अपना इस माह यानी अगस्त माह में हमें कृषि में कौन कौन से कार्य करने होंगे, का सही ना? हाँ, और आज की चर्चा भी तो होने वाली है, मालूम है कि नहीं? अच्छा, चर्चा को विषय कहा है बताओ। देखो, आज अपन चर्चा करने वाले हैं लेमन ग्रास की खेती और उसको उपयोग पर। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया चर्चा है अपनी। अच्छा, जा बताओ कि मेहमान भी तो हुए अपने साथ? अरे हाँ ना, आज मेहमान भी है। आप बोल रहे थे ना लाने वाले हैं। हाँ, मेहमान ये है ग्राम पटरा के युवा कृषक नीलेश माहौरे। मक्का फसल के अनुभव पर इनसे बात करिए। देखो, आज एक और मेहमान है अपने साथ। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव महाजन की वार्ता है। नमस्कार किसान भाइयों। इस वर्ष जैसे कि मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान था, हमारे किसान भाई एक मौसम के दुष्प्रभाव जिसको हम एल नीनो के नाम से सुन रहे हैं, उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं, जिसका साक्षात रूप हमको कभी बढ़ती बारिश और कभी सूखे के रूप में दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो एल नीनो एक मौसम की प्रवृत्ति है जो लगभग 5 से 7 साल में अपनी प्रवृत्ति दिखाता है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। एल नीनो में जहां तो कभी एकदम से मूसलाधार बारिश और कई दिन के लिए बारिश लगातार रह सकती है, वहीं पे इसके विपरीत कभी कभी सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि लगभग 15 दिन से 20 दिन के लिए भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को सजगता अपनाते हुए अपनी फसल की बोनी और फसल का चयन करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके किसान भाई ऐसी फसलें जिनको अधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है, जैसे कि गन्ना या धान, इसका क्षेत्रफल अधिक ना लगाएं। वहीं पे ऐसी फसलें जो कम पानी चाहती हैं, जैसे कि अपनी कोदई, कुटकी, रागी, सांवा, इनको प्राथमिकता दें। जिन किसान भाइयों ने अगर तो बोनी कर भी ली है तो वो कोशिश करें कि जहां तक हो सके अपने खेत में उपरोक्त फसल की जनसंख्या है उसको वो नियमित रखें। उदाहरणतः अगर किसान भाई मान लीजिए मक्का बो रहे हैं तो कोशिश करें कि
मक्का में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 और पौधे से पौधे की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर करें। अधिक घनत्व में मक्का बोने से ये दुष्परिणाम देखा जाएगा कि पानी का जो हर्रास है मिट्टी से वो जल्दी होगा और जिससे कि हमारी फसल जो है सूखे के लक्षण जल्दी दिखाने लगेगी और हमारी उपज जो है निरंतर घट जाएगी। दूसरा, किसान भाई ध्यान रखें, अपने खेतों में नींदा नियंत्रण जो है समय से करें और भली भांति करें। क्या है कि नींदा ना केवल हमारी फसल के लिए दुश्मन है, उसके पोषक तत्व लेता है, अपितु वो मिट्टी से अधिक पानी लेकर के भी वाष्प के रूप में उड़ा देता है, जिससे कि हमारी फसल को, जो हमारे उपयोगी पौधे हैं, उसको पानी की कमी हो जाती है। ऐसा ना हो, किसान भाई इस बात का निरंतर ध्यान रखें। वहीं पे इसके विपरीत अगर कहीं पे जल्दी बारिश आ गई है या अत्यधिक बारिश आ गई है तो किसान भाई कोशिश करें कि खेतों से जल निकासी अच्छी बनाए रखें। इसका सबसे उत्तम साधन ये है किसान जहां तक हो सके इस गर्मी में या ऐसी स्थिति में जो है मेड़ नाली पद्धति से बोनी करें। इससे ये लाभ होगा कि अगर मान लीजिए कि अधिक वर्षावृत्ति हो गई तो ये नालियां जो है ये जल को खेत से बाहर निकालने का काम करेंगी। वहीं पे अगर कम वर्षा हो गई, इन नालियों में जो संरक्षित जल रहेगा वो नमी दे करके फसल की पैदावार के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए जहां तक हो सके मेड़ नाली पद्धति का उपयोग करें। इसके उपरांत किसान भाई ये ध्यान रखें कि वो खाद किस तरह दे रहे हैं। सारी खाद एक समय में या एक अवस्था में देने से बचें। जहां तक हो सके खाद को खंड खंड करके 3 से 4 हिस्सों में कर करके दें। पहले तो आप बोनी के समय नीचे दे दीजिए, जिसको हम बेसल कहते हैं, या बीज के नीचे। उसके बाद जो बची हुई खाद है उसको 1/3 हिस्से में बांट करके 3 हिस्से ऐसे बना लें, 1/3, 1/3, 1/3, और उसको फसल की मांग के अनुरूप दें। जब भी आप खाद दें, कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें कि आपकी मृदा में नमी हो। दूसरा, फसल की जो क्रांतिक अवस्था है, जैसे कि आपकी मक्का में नर मंजरी आ रही है, मादा मंजरी आ रही है, तो उस कोशिश करें उस अवस्था में अवश्य आप पोषक तत्व को दें, जिससे कि आपकी उपज जो है निरंतर बढ़े, ना कि घटे। बाकी एल नीनो के प्रभाव के लिए आप कोशिश करिए कि समय समय पर हमारे विभाग से या मौसम विभाग से होने वाली जो भविष्यवाणियां हैं या एक सप्ताह का जो आपको मौसम का पूर्वानुमान है, कृपया उस पूर्वानुमान को देखते हुए जो है अपनी फसल को उस प्रकार से नियंत्रित करें। और किसी प्रकार की वैज्ञानिक सलाह के लिए आप जो है हमारे केंद्र जो है, जो आंशिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा पे है, वहां पे भी आप जो है भ्रमण कर सकते। धन्यवाद। चलो, अपन देर नहीं कर रहे थे और अपनी आज की बात शुरू कर देते हैं। अब जे माह के कृषि कार्य पर बात करने हैं ना अपन के? हाँ किसान भाई, चलिए सबसे पहली बात करते हैं अपन फसल उत्पादन पर। काय बहन? हाँ। तो भाइयों, ज्वार, मक्का, बाजरा की फसल आपने जो लगाई है ना, तो उसमें अपन के मालूम का करने बहन? क्या करने हैं? अरे कोल्पा चलाने हैं। अच्छा। हाँ। और भैया साथ ही खरपतवार निकालकर फसल को पोषक तत्वों के लिए जो प्रतिस्पर्धा होत है ना, हाँ। उससे बचाने पड़ा था। बिल्कुल। और खेतों में सामान्य से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भाई उचित जल प्रबंधन की व्यवस्था भी तो करन पड़ा था। बिल्कुल करने पड़ा था। अतिरिक्त जल को निथार भी है ना, हाँ। तो करना पड़ा था। कार्य विशेषकर गहरी काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में जरूर करने हैं अपन। हाँ बिल्कुल करने पड़ा थे। और किसान भाई वो जल संरक्षण के लाने खेत में भाई निचले भाग में अपन के गड्ढा बना दिए थे और खेत को पानी जो है खेत में इकट्ठे हो जाते है। जब भी करने अपन के बिल्कुल करने हैं। इसी प्रकार ना राम तिल और तिल की बुआई भी कर सकते हैं अपन। बिल्कुल कर सकते। ध्यान रहे कि बीज अधिक गहराई पर न लगाएं। हाँ, बीज अधिक गहराई पर ना जाए। जब बात को ध्यान रखाने। और जहाँ और जिन किसान भाइयों ने कपास लगाई है, मूंगफली लगाई है, भाई मूंगफली के खेतों में निंदाई गुड़ाई अपन के जरूरी करने होते। बिल्कुल अपन के ना निंदाई गुड़ाई पहले कर लेने चाहिए। अच्छा। कैसे कि अगर अपन 30 से 45 दिन के बाद अगर करे ना अपन निंदाई, तो फसल के लाने अच्छे नहीं रहे। अच्छो नहीं रहे। 15-20 दिन में कर लिया अपन ने, है ना। जिन क्षेत्र में पानी की कमी है ना बहन, तो उन क्षेत्रों में भाई सिंचाई की व्यवस्था भी तो करने पड़ा। और भैया कपास की फसल में अतिरिक्त जल को निथार अत्यंत आवश्यक होते हैं। जे ध्यान रखाने चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखाए हम। और भाइयों, धान की रोपाई अपन ने जो बनाए रोपे ना, ओके मुख्य खेत में अपन के लगाने हैं। मगर एक बात ध्यान में रखाने बहन। कौन सी? अरे रोपे जब निकालत है ना, हाँ। तो बस समय अपन के सावधानी रखने चाहिए। कौन सी सावधानी? जड़ों को हानि ना पहुँचे। नहीं तो अच्छी बात यदि जड़ टूट गई तो पौधे ही सूख जान को और फिर बढ़न कुछ नहीं। बिल्कुल। और एक स्थान पर ना 2 से अधिक पौधे भी ना रोपे। अच्छा। और यथा संभव रोपाई के समय खेत में पानी भराव न रखे। भाइयों, फसल उत्पादन की एक अंतिम बात और सुन लो। कौन सी? अरे फसल में कीट व्याधि तो लगत है का नहीं? हाँ, ये तो है। तो को नियंत्रण के लाई अपन के IPM अपना। हाँ बिल्कुल। और भैया फसल उत्पादन पर तो बात हो गई। अब उद्यानिकी का करने हैं। जे माह में जे भी तो बता दो। हमके माला में फसल उत्पादन के बाद उद्यान की बात आप पूछे ही लियो। बताते सुनो। फलों की जो फसल होती है ना, हाँ, तो उसमें जल की व्यवस्था के अलावा अपन के
तना गलन रोग के नियंत्रण के लाए भी अपन के कछु करने चाहिए उपाय। का करने हैं जे भी बताइए। हाँ, तो देखो बोर्डो पेस्ट को मिश्रण अपन जो होते है ना, हाँ। वो छिड़काव करने अपन के। और भैया अगेती फूल गोभी को ना मुख्य खेत में लगाएं हाँ। और मध्यकालीन फूल गोभी के लाने नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और खरीफ की अन्य सब्जी जो फसल होता है उनमें उर्वरक देने अपन के, सिंचाई करने हैं और निंदाई बुड़ाई भी करने अपन के। और यदि वृक्षों के पौधे बचे हो तो उनको भी प्रत्यारोपण कर सकते हैं अपन। बिल्कुल कर सकते है बहन, बिल्कुल कर सकते है भाई। उद्यान की में एक अंतिम बात और सुन लो। कौन सी? अरे अश्वगंधा की फसल से वर्तमान में बहुत लाभ मिल रहा है हमारे किसान भाइयों के। हाँ, तो अपन के कुछ हिस्सा होता ना खेत को, उनमें लगा देने चाहिए। जे तो अच्छी बात बताया आपने। हाँ। और भैया अपन जे फसल उत्पादन पर बात कर ले, हाँ। उद्यानिकी पर भी बात कर ले। अब पशुपालन में क्या करने हैं जब भी बताओ। देखो भाइयों, ये ध्यान में रखने हैं कि बरसात में पशुओं में बीमारी होने को खतरा होता है। हाँ, जे तो बहुत होता है। हाँ, तो बीमारी के निरोधक जो टीके होते हैं ना, हाँ। ओके लगवाने चाहिए। और समय समय पर पास के पशु चिकित्सक जो होते हैं ना, हाँ। उनसे भी जांच कराने चाहिए। बिल्कुल। और जो दूध देने वाले पशु है ना, हाँ। उनको दूध निकालते समय थनों को हाँ। एकदम साफ पानी से धोने चाहिए। हाँ, छोटी सी बात है मगर काम की है। बिल्कुल। अच्छा भाइयों, एक बात और है, हरा चारा खाने से मालूम का होते पशुओं में अतिसार होने की भी संभावना होते है। उसके ऊपर नजर रखने अपन की। बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। हाँ। और किसान भाइयों अपने घर में उपलब्ध पशुओं का गौमूत्र निकाल कर इकट्ठा करें ताकि अपन जैविक कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। बहन, बहुत सही बात कही आपने। इस प्रकार किसान भाइयों, इस महा कृषि में ये कार्य करने होते हैं, तो आप भी ध्यान में रखें। और यही थी हमारी आज की बात। इसी के साथ आज की बात को देते हैं विराम। अरे संतु भैया, मनोरंजन तो करवाई दो कछु। बिल्कुल, हमारे किसान भाइयों को देखिए सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।
तो हम मेहमान से मिलवा दें? चलो मेहमान से मिलवा दो, पर मेहमान कौन से हैं ये भी तो बताई दो आज। देखो, मेहमान है ग्राम पटरा के युवा कृषक हैं, वो हैं नीलेश माहौरी। उन्होंने भी 7 एकड़ में मक्का फसल लगाए हैं। आपने क्या बात कर रहे हैं, जे सुन लेते हैं आप। हाँ, तो नीलेश भैया, सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीलेश भैया, हम देखे हैं कि आपकी खेती बहुत ही हरी भरी साल भर बनी रहती है। आप युवा कृषक भी हैं, तो अभी खरीफ के मौसम में कौन कौन सी फसल आप ली है? नमस्कार किसान भाइयों, अभी ज्यादातर मक्के की फसल लगाए हैं। कुछ हमारे पास 1-1.5 एकड़ में धनिया डाला हुआ है और कुछ थोड़ा बहुत टमाटर लगाए हैं। जी जी जी। किस प्रकार आपने खेत की तैयारी करी थी मक्का फसल लेने के लिए? जो अभी फसल हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छी लहला रही है। देखो, सबसे पहले तो गर्मी में हमने गहरी जुताई करे। जी, कितनी बार गहरी जुताई हम करते हैं? गहरी जुताई तो एक बार होती है, उसके बाद फिर कल्टीवेटर चलाया, रोटावेटर चलाया और फिर अपन ने बेड बना लिए। उसके बाद मक्के की बोनी कर दी। अच्छा, जो आपने बीज लिया होगा, बीजोपचार आपने किया होगा? नहीं, बीजोपचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मक्के का हम हाइब्रिड सीड लगाते हैं और हाइब्रिड सीड हमको दुकानों से परचेस करना पड़ता है जी। और दुकानों से खरीद के हमने लगाए हैं, तो ऑलरेडी ट्रीटेड आता है। आजकल तो हाथ से चलाने वाली मशीनें आ चुकी हैं। बेड बनाने के बाद हमने मक्के को हाथ से चलाने वाली टोपाई वाली मशीन जो है वो उसका इस्तेमाल किए क्या आपने? जी, उसी से चलाए हैं। क्या बात है, क्या बात। हमारे किसान भाई जो हैं बिल्कुल इस ओर बढ़ रहे हैं कि वो टोपाई वाली जो गोल गोल चक्के वाली आती है, उस पे मक्का टोपे जाता है, तो उसका इस्तेमाल आपने किया है ना? जी बिल्कुल। किस प्रकार की खेती आप कर? अभी क्या होता, पहले लगता था घर का बीज लगा दिए, देसी तरीके से खेती होती थी जी। अब ना वो बीज बचा ना वो समय बचा। जी जी। सभी को प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए, इसलिए हम आधुनिक खेती पे आए हैं। क्या बात। तो हाइब्रिड सीड लगा रहे हैं। जैसे मशीनीकरण हो रहा है, समय के साथ साथ हमें चलना पड़ेगा और मशीनों से जो काम हो रहा है, दवा का स्प्रे जो हो रहा है, ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर से हो रहा है, जल्दी काम हो जाता है। 4 दिन वेट नहीं करना पड़ता, एक दिन 2-4 घंटे में हमारा काम हो जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, फसल बहुत अच्छी लग रही है, प्रोडक्शन बहुत शानदार आ रहा है। जी जी। जैसे खरपतवार बहुत हो जाते हैं, इसके लिए क्या मजदूर लगा के खरपतवार उखड़ाते हैं या फिर दवा डाल के उसको वहीं पे नष्ट करते हैं? प्रारंभिक अवस्था में तो जब घुटने की हाइट से कम रहती, मक्का मतलब 15 से 20 दिनों का रहता है, तब तो हम खरपतवार नाशक डालते हैं। 90% चारा उसमें साफ हो जाता है। इसके बाद जब घुटने की हाइट से ऊपर मक्का आती है और थोड़ा थोड़ा चारा कहीं कहीं दिखता है, तो उसको मजदूरों की सहायता से अपन निकाल देते। इस प्रकार हमारा खेत पूरा साफ हो जाता है और फसल शानदार लगी है। बहुत बढ़िया। क्या आपके मन में ऐसा नहीं होता है कि खेती छोड़ के कहीं और भी दूसरा बिजनेस करे, कोई काम करे, कुछ ऐसा मन में आता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि खेती किसानी करने से पहले मैं भी जॉब करता था, लेकिन खेती में मुझे दिखा स्कोप, तो मैं नौकरी छोड़ के और फिर खेती बाड़ी में उतरा हूँ। नौकरी से कहीं ज्यादा मेरे को इनकम इसमें हो रही है और अपना काम है। मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूंगा, 20-50 हजार की नौकरी के पीछे ना भागें। अपनी जमीन है, बढ़िया व्यवस्थित खेती करें। जी। अच्छा, ये पूरी फसल शुरू से लेकर आखिरी तक इसमें खाद का विशेष महत्व होता है, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि अंधाधुंध रासायनिक खाद खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अपन कौन सी खाद जो है अपने खेती में उपयोग करते हैं? हम तो अधिकतर इसमें गोबर खाद का प्रयोग कर रहे हैं और रासायनिक खाद तो डालना ही पड़ेगा जी। एकदम से उसको अगर हटा दिए तो प्रोडक्शन नहीं आ पाएगा। छोटी सी खेती में अच्छा मुनाफा कैसे हो जाए? जैसे आपकी 11 एकड़ खेती है, 2-3 एकड़ वाला, 4 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला किसान है, किस प्रकार वो ऐसा जुगत अपनाए अपनी खेती में कि बिल्कुल आपके जैसे ही उसे फसलों का उत्पादन और उसकी इनकम बढ़े? बहुत अच्छी बात आपने अभी बोले हैं। हमारे यहाँ वैसे भी जमीनों का बंटवारा होते होते अभी छोटे रकबे बचे हैं, 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़। मैं तो बोलूँगा उद्यानिकी क्षेत्र में जाएं, सब्जियों की खेती करेंगे। 2-2 एकड़ वाला किसान लाखों का वेजिटेबल निकाल रहा है, तो वो भी सुकून से रह रहा है। तो उन्नत खेती हमें करना पड़ेगा, समय के साथ साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, आधुनिकीकरण की ओर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। ड्रिप मल्चिंग का आप उपयोग करें, एक ही बार ड्रिप का उपयोग करके 2-3 फसल मल्चिंग का उपयोग करके 2-3 फसल निकाल सकते हैं। जी जी जी। तो इस ओर फार्मर अगर अग्रसर हो रहा है तो अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। जो शासन की योजना जो चलती है किसानों के लिए, कभी लाभ उठाते हैं आप? बिल्कुल, किसी चीज का बेनिफिट हमको दे रही है तो हमें लाभ उठाना चाहिए। जैसे अभी खेतों में सोलर पंप लगा रहे हैं कुसुम योजना के अंतर्गत, तो हमने अप्लाई किया है, गवर्नमेंट उसमें 90% सब्सिडी दे रही है। ड्रिप पे, मल्चिंग पे, हर चीज पे सब्सिडी मिल रही है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। गवर्नमेंट भी चाह रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो। जी बिल्कुल। कृषि मंत्रालय किसानों की ओर बढ़ रहा है और उनके जितनी सुविधाएं हो सक रही है वो कृषि मंत्रालय उन्हें प्रस्तुत कर रहा है कि भाई आप इनका फायदा उठाएं। आप हमारे युवा वर्ग के किसान, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार वो खेती करें, किस प्रकार उसका मुनाफा लें और किस प्रकार लगन मेहनत से उसमें काम करते रहें? युवा किसानों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यस्तम अपना समय इतना रखें कि बहुत ज्यादा इधर उधर परेशान ना हो, पढ़ लिख के अपना खेती करें और खेती भी करें, हाईटेक खेती करें। चलिए नीलेश भैया, आपकी
आपकी बातें पूरे श्रोताओं तक, हमारे किसान भाइयों तक, हमारे युवा कृषक भाइयों तक पहुंची है। जरूर आपकी बातों से हमारे किसान भाई लाभान्वित होंगे। आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया है। हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी राम राम। सभी किसान भाइयों को राम राम। तो देखो, आपने मेहमान से तो मिलवा दे। हाँ, मिलवा अब दे। अपन बात करे हो कि पहले कछु गीत वगैरह हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे मन की बात आप सुन ली मतलब, तो अब हम गीत भी सुना देते हैं। शरण गहे की हो, शरण गहे की, राखो मोरी लाज बाएं गहे की, हो शरण गहे की, हो शरण गहे की, राखो मोरी लाज बाएं गहे की। किन्ने राखी गऊ में और किन्ने राखे ग्वाल, किन्ने राखी गऊ में और किन्ने राखे ग्वाल, किन्ने राखे पंडा मनोहर लाल। शरण गहे की हो, शरण गहे की, राखो मोरी लाज बाएं गहे की। नंद राखी गऊंगे और ब्रज के राखे ग्वाल, नंद राखी गऊंगे और ब्रज के राखे ग्वाल, देवी राखे पंडा मनोहर लाल। शरण गहे की हो, शरण गहे की, राखो मोरी लाज बाएं गहे की। कहाँ गई गऊंगे और कहाँ गए ग्वाल, कहाँ गई गऊंगे और कहाँ गए ग्वाल, कहाँ गए पंडा मनोहर लाल। शरण गहे की हो, शरण गहे की, राखो मोरी लाज बाएं गहे की। तंतु भैया, ये आज की चर्चा शुरू करत है, हाँ। पर ओके पहले ना अपने श्रोताओं को आज को विषय एक बार फिर से बता देते हैं। अच्छा बताओ बताओ बताओ। जे है लेमन ग्रास की खेती और ओको उपयोग पर। हाँ, जे लेमन ग्रास की खेती कम लागत लगत है और कम पानी लगत है मालूम। हाँ का? हाँ, अगर अपने पास बंजर या कम उपजाऊ वाली जमीन है ना हाँ, बहन, हाँ। तो भी ये वहाँ बड़ी आसानी से उग जाते हैं। पर कई बार तो जे अपन लगाते हैं ना, कोई भी फसल तो आवारा पशु फसल बर्बाद कर देते हैं, तो एके भी कर देन की, तो एको इलाज है का एके? देखो, यही तो सबसे बड़ा फायदा हम बताने वाले यहाँ पे। हाँ का? देखो, इस घास का स्वाद जो होता है ना, कैसा होता है मालूम? कैसा कड़वा होता है। अच्छा। खुशबू इतनी तेज होती है कि कोई भी जानवर इसे नहीं खाता। यानी अपन को फेंसिंग व रखवाली करवाने की कोई झंझट ही नहीं होता। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। हाँ। जानवर भी दूर हाँ। और पानी भी कम। हाँ। लेकिन भैया, हाँ, जे की उगात कैसे है? बीज बोने पड़त होए? ये कि बीज नहीं, जड़ें जो है ना वो लगाई जात है। और एक बार जे महीने के जुलाई माह से अगस्त के महीने में अपन एक ही रोपाई कर देते हैं, फिर ये फसल लगातार 4 से 5 साल तक चलत है और साल में भाई 3 से 4 बार की कटाई भी करत है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। बस ऊपर से काटो या फिर हाँ। से हरी भरी हो जात है। मतलब 4-5 साल तक अपन एक ही फसल काटते हाउ, हो। हाउ, हाउ। जे तो एक बार लगाओ और कई साल तक कमाओ वाली बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जे बताओ हाँ। फिर कि खेत की तैयारी कैसे करने पड़ेगी? हाँ, खेत की तैयारी जब बात है, खेत की तैयारी के लाने भाई खेत की गहरी जुताई अपन के 2-3 बार करके मिट्टी को भुरभुरा बना ले। हाँ। और प्रति एकड़ लगभग 8 से 10 टन गोबर की खाद अपन के उमें मिलाने या फिर कंपोस्ट भी मिला सकत है। बिल्कुल, अपन तो ऐसे में खेत तैयारी कर ले। हाउ। अब पौधे लगाएं और पौधों से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत। जब बात तो
तो ध्यान में रखाने चाहिए। बिल्कुल। अब जब पौधे अपन ने लगा दे तब अब खाद की जरूरत भी तो पड़ा था कि नहीं, उनकी तो बारी फिर तो है। खाद में तो ज्यादा खर्चा लग जान को ना। नहीं नहीं नहीं, खर्चा बहुत ही कम लगा थे बहन। हाँ, पहली बार लगाते समय थोड़ी गोबर की खाद डाल दो, बस रासायनिक खादों का तो इसमें बिल्कुल उपयोग नहीं होता, बहुत कम होता है। हाँ। अब अपने फसल उग जान की, अब इसकी कटाई भी करने पड़त है। कटाई अपन के मुनाफा मिलेगा में? अरे लगाने के लगभग 3 से 4 महीने बाद पहली कटाई अपन कर सकत हैं, काहे कि तैयार हो जाते फसल काटन के लाई। अब उसके बाद अपन 60 से 70 दिनों में दोबारा काट सकत हैं। 1 साल में आराम से 4 कटाइयां मिल जाती। फिर तो अपन खेती तो कर लेन के, पर जी पत्तियों को हम करन के का एक बेचे कीते। जब आज सोचन वारी है ना, पत्तियों को क्या करते हैं, सीधे बाजार में हरी या सुखाकर चाय पत्ती की तरह ही बेचा जाता है इसको। लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा मालूम का होता है? अरे तेल बनाने के बाद तेल से होता है सबसे ज्यादा मुनाफा। पर अपन तेल कैसे बनाए के? देखो, एक लाई अपन के खेत के पास में एक छोटो सो डिस्टिलेशन जो होता है ना। हाँ, वो डिस्टिलेशन प्लांट कहते हैं ना, तेल निकालने वाली मशीन। भाई तो कह रहा हूँ मैं, इसकी पत्तियों से भाई तेल निकाल सकते हैं अपन, और ये तेल बहुत ही महंगो बिकत। जी तेल इतनो महंगो बिकत है। हाँ, तो एको उपयोग कहाँ कहाँ होता है? एको उपयोग मालूम कहाँ होता है? हाँ। साबुन बनाने के लाई होत है, और सौंदर्य प्रसाधन भी। अरे वो जो लाली पाउडर में भाई हम कह रहे थे कि भाई लाली पाउडर जो बना था ना, यही से बना था। अच्छा, परफ्यूम जो होता है ना, मच्छर मारन भगान के लाई, वो यही से बना था। अच्छा, मच्छर भगान वाली जो दवाई है इसे ही बना था। दवाइयाँ भी होते हैं, दवाइयाँ भी बना थे, और कई तरह की औषधि बनाने में भी ये काम में लाते मालूम। अच्छा, मैंने तो ये भी सुनी है कि जे लेमन ग्रास की चाय भी बनाकर पीते कई। ताजी पत्तियों की चाय बना लो, या फिर सूखी पत्तियों की चाय, सेहत के लाने तो बहुत ही फायदेमंद मानी जात है। हाँ, अजय मालूम का कर दे बहन का? अरे तनाव भी कम करत है, और पाचन ठीक भी रखत है। जे तो अच्छा बताया आपने। अब देर किस बात की, अपन और अपने किसान भाइयों को बस लग जाएं लेमन ग्रास की खेती करन के लाने भाइयों की तैयारी में। बिल्कुल लग जान के। तो अब अपन ये आज की चर्चा लेमन ग्रास की खेती को यहीं अपन विराम देते हैं। कीर्ति बहन, चलिए वक्त हो गया है अब मौसम और मंडी भाव बताने का। बिल्कुल होगा। तो मौसम की जानकारी आप दे दें, और मंडी भाव मैं बता देता हूँ हमारे किसान भाइयों को। तो मौसम इस प्रकार से रहन को कि हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना है, और तेज मूसलाधार बारिश का कोई बड़ा खतरा नहीं है, और जिससे किसानों को खेत से जुड़े सामान्य कार्य करने में रुकावट भी नहीं आने की। अच्छा, ये है मौसम का हाल। बिल्कुल। और नमी और हल्के बादलों को देखते हुए किसानों को खरीफ फसलों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई को काम कर लेने चाहिए। हाँ, चलिए आपने मौसम की बात कही है, अब मैं किसान भाइयों को आज के मंडी भाव की बात बता दो। देखिए, आज गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 2250 रुपए न्यूनतम, अधिकतम रहा 2900 रुपए प्रति क्विंटल का भाव। इसी प्रकार मक्का रहा 2252 रुपए न्यूनतम और 2415 रुपए अधिकतम। इसी प्रकार सोयाबीन का भी आज भाव रहा 6400 रुपए न्यूनतम और 7000 रुपए अधिकतम। तो ये था आज का मंडी भाव। चलिए किसान भाइयों, अंतिम में यही कहेंगे, आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें, रेडियो सुनते रहें और गुनते रहें। तो संतू भैया और कीर्ति बहन की राम राम, जय जवान जय किसान। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।